आदित्य को लगता है कि जर्नलिंग बस लड़कियों के लिए है। पेन वो क्या चीज होती है? आदित्य खुद की हैंडराइटिंग भी नहीं समझ पाता। फिर वो कंप्लेन करता है कि वो उसके पास ट्रॉमा को भुला नहीं पा रहा। आदित्य को जर्नलिंग करने की जरूरत है। जर्नलिंग का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें एक पेन चाहिए और एक कॉपी चाहिए। फिर तुम्हें उस पेन से उस कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है वो मैं तुम्हें अभी 5 मिनट के बाद बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम ये सोचो, जो जर्नलिंग तुम दिन में 5 से 10 मिनट के लिए करोगे, आखिर ये इतनी सिंपल सी चीज तुम्हारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लग रहा होगा कि भाई एक पेन और एक कागज में कुछ चीजें ही तो लिखनी है, इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर इससे मेरी लाइफ में क्या ही फायदा हो जाएगा। तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ जो लिटरली तुम्हारा दिमाग फाड़ के रख देगी। तुम जितने भी फेमस मैस्कुलिन बंदों को जानते हो, वो सारे लोग एक जर्नल रखते थे। मार्कस ऑरेलियस, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, ये सारे लोग अपने पास एक जर्नल रखते थे। और तुम ही सोचो वो लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते होंगे। तुम सोचो कि अब्राहम लिंकन उनके फ्री टाइम में क्या करते होंगे। क्या वो रील स्क्रॉल करते होंगे? क्या वो कोई सा वीडियो गेम खेलते होंगे? बिल्कुल नहीं, वो अपने फ्री टाइम में जर्नल करा करते थे। वो अपनी डायरी लेते थे और एक पेन लेते थे और उस डायरी और पेन में चीजें लिखते थे, जो भी उनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो उसके बारे में लिखते थे। एंड गेस व्हाट, उसी चीज की वजह से ये जर्नल एक इतनी पावरफुल हैबिट है कि इसी चीज की वजह से ही बहुत सारे लोग मैस्कुलिन बने। तुम ही सोचो कि हर एक फेमस मैस्कुलिन बंदा जर्नल क्यों रखता था। पहले मैं भी सोचता था कि जर्नलिंग तो लड़कियों के लिए, बच्चे करते हैं जर्नलिंग, अपन को स्कूल में बस सिखाया जाता है कि तुम्हें बस अपनी कॉपी में ही लिखना चाहिए, कि तुम्हें बस अपनी कॉपी कंप्लीट करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कागज और पेन का यूज बस कॉपी लिखने के लिए होगा। सब बिल्कुल नहीं है। जब से मैंने अपनी लाइफ में जर्नलिंग करना चालू करा है, मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई है। मेरा माइंड इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है जर्नलिंग की वजह से। मैं इतना डीप थॉट में जा सकता हूँ, मैं इतने जल्दी इतने अच्छे डिसीजन ले पाता हूँ, बस जर्नलिंग की वजह से। तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा? तुम ये देखो, ये मेरी सबसे पहली जर्नल थी। ये मैंने पूरी भर चुकी है बस जर्नल कर करके। और ये मेरी नई जर्नल है जो मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है। ये ऑलमोस्ट आधी से थोड़ी कम भर चुकी है। तो तुम ही बताओ, आखिर मैं इतनी इंसेन चीज क्यों करता? क्योंकि जर्नलिंग वर्क करती है। अब मैं तुम्हें जर्नलिंग के 3 टाइप्स बताने वाला हूँ जो तुम कर सकते हो। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हें पेन और कागज में क्या लिखना चाहिए, ये जो 3 चीजें मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें इन चीजों के बारे में लिखना चाहिए। सबसे पहली है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें वो सारी चीजें लिखनी है जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ इस पर्दे के लिए क्योंकि इसकी वजह से मेरे वीडियो में बहुत ही अच्छा पर्पल कलर आ जाता है। मैं ग्रेटफुल हूँ इस रिंग लाइट के लिए क्योंकि इसकी वजह से मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है। मैं ग्रेटफुल हूँ इस फोन के लिए जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे मैं एडिट करता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरी मम्मी के लिए जो मेरे लिए सुबह खाना बनाती है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से तुम और भी ज्यादा खुश बनते जाओगे, तुम और भी ज्यादा हैप्पी बनते जाओगे। तुम्हारा माइंड लिटरली तुम्हें हैप्पी थॉट्स देने लगेगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी चल रही है। तुम खुद ही सोचो, एक दिन सुबह सुबह उठने के बाद तुमने ग्रैटिट्यूड जर्नल करी, फिर तुम अपनी मम्मी के पास किचन में गए, तुम कितना ज्यादा हैप्पी फील करोगे कि तुमने अभी अभी अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा है कि मेरी मम्मी के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा काम करती हैं, वो पूरे घर का काम करती हैं, वो मेरे लिए खाना बनाती है इतना टेस्टी, रात का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो मेरी मम्मी ने बनाया था, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ, मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। सोचो कितना ज्यादा होलसम मोमेंट होगा ये, जब तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल है और तुम्हारी मम्मी वहाँ किचन में काम कर रही है और तुम उन्हें जाके थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें इतने अच्छे अच्छे थॉट्स दे रहा है ग्रैटिट्यूड जर्नल करने के बाद। सिंपली बस 5 से 10 पॉइंट लिखो दिन भर में कि तुम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड जर्नल के ऊपर एक रिसर्च भी हुई है और इस रिसर्च से पता चला है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल तुम्हारी हैप्पीनेस को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है। इतनी हैप्पीनेस जब तुम्हारी सैलरी डबल होगी तब भी नहीं बढ़ेगी जितना सिंपली तुम दिन में 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करके बढ़ा सकते हो अपनी हैप्पीनेस को। दूसरा टाइप है जर्नलिंग का डीप क्वेश्चंस। तुम्हें अपने आप से डीप क्वेश्चन पूछने और तुम्हें उन क्वेश्चन का आंसर्स अपनी जर्नल्स में लिखना है। मैं यूजुअली 1 महीने में 3 या 4 बार ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछता हूँ
वो डीप क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि तुम्हें कौन से पाथ में जाना चाहिए, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ गलत चीजें कर रहे हो, क्या तुम्हें इस फ्रेंड ग्रुप के साथ, इस फ्रेंड के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें हेट करता है। सिंपली वो डीप क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि तुम दिन भर में क्या क्या बुलशिट एक्टिविटीज कर रहे हो, जिन चीजों से तुम्हारा माइंड फक्ड अप हो रहा है और तुम्हें उन एक्टिविटीज को स्टॉप करना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मुझे कोई से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था कि मुझे इस दोस्त पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस फ्रेंड ग्रुप के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या मुझे 11th में पीसीएम लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जर्नलिंग करने से ही मुझे इन सारी चीज़ों का आंसर मिला है। और तुम्हें भी मिलेगा अगर तुम जर्नल में अपनी डीप क्वेश्चंस लिखोगे और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर दोगे अपनी जर्नल में। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वाली जर्नलिंग की स्टाइल है एक्सप्रेसिंग इमोशंस। जो भी ट्रॉमेटिक शिट तुम्हारी लाइफ में हुई है बचपन में या फिर अभी कुछ साल पहले, उस चीज को अपनी जर्नल में लिखो। तुम जैसे इमोशंस उस टाइम फील कर रहे थे जब वो ट्रॉमेटिक शिट हो रही थी, वैसे इमोशंस फिर से फील करो। तो अपनी जर्नल में लिखो कि उस टाइम तुम क्या सोचते थे, तो अपनी जर्नल में लिखो कि वो चीज हुई कैसे थी, तुम कैसे इमोशंस फील कर रहे थे। जब तुम ये सारी चीजें अपनी जर्नल में लिखोगे, तुम्हारे अंदर जो भी अनप्रोसेस्ड इमोशंस है, जो भी फीलिंग तुम उस टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, वो चीज बाहर आएंगी। और मैं बता रहा हूँ तुम लिटरली एक अलग ही इंसान बन जाओगे ये सारी चीजें करने के बाद। अगर मैं मेरा ही एग्जांपल दूं तो मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा बुली हुआ करता था। मुझे एक बार की बात याद आती है। एक बंदा जो लिटरली मेरे बगल पे बैठता था, वो लिटरली मेरे पे थूक के जाता था और मैं कुछ बोलता भी नहीं था उसे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्केर्ड था कि मैं टीचर को बोलूंगा टीचर मुझे ही मारेंगे। मुझे बचपन से स्कूल सिस्टम ने सिखाया था कि अगर कोई भी कुछ करे तो तुम्हें उसको मारना नहीं है, तुम्हें उससे रिवेंज नहीं लेना है, तुम्हें बस सिंपली जाके टीचर या फिर अपने पेरेंट्स को बताना है। गेस व्हाट, मैं अपने टीचर्स या पेरेंट्स को भी नहीं बताता था और रोज वो बुलिंग सहता रहता था। तो एक दिन मैंने उसी इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए फिर से एक बार जर्नलिंग करी। मैं वैसे ही फीलिंग में चला गया जैसा मैं उस टाइम फील करता था बहुत साल पहले। मैंने लिखा कि मैं उस टाइम क्या कर सकता था, आखिर मैंने ऐसा क्यों करा। एंड गेस व्हाट, अब मुझे उस इवेंट को बोलने में, उस ट्रॉमेटिक शिट को बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि जो भी इमोशंस उससे रिलेटेड थे, जो भी ट्रॉमा मेरे अंदर था, वो सब हट गया सिंपली बस उसके बारे में जर्नल करने से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी लोग ये जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट समझ पाए। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें जर्नलिंग हमेशा कागज में ही करनी है। तुम कभी भी कंप्यूटर में या फिर तुम्हारे पीसी में जर्नलिंग करने की कभी मत सोचना। बस एक पेन और कागज लेना, एक डायरी बनाना और उसमें डेट डाल के जर्नलिंग करना। वैसे मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल और मेरा गोल है कि इंडिया का हर एक बच्चा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आए और हर एक इंडियन बंदा एक हैप्पी लाइफ जी पाए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू। थैंक यू।